यह वो बांह थी जो किसी जिंदा इंसान की हो ही नहीं सकती थी। पूरी तरह सूखी हुई, झुर्रियों से भरी और ऊपर से पट्टियों में लिपटी हुई। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही गॉन है जो कभी इतना जिंदा दिल और जोश से भरा रहता था। कैटगर्ल और वेंगाकाइट को हराने के लिए गॉन ने अपनी ही जिंदगी की ताकत जला दी थी। उसने एक ऐसा सौदा किया जिससे उसे भविष्य के 10 साल बाद वाली शक्ति मिल गई। अब उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह कैटगर्ल को एक झटके में कुचल सकता था। कैटगर्ल ने महसूस किया कि गॉन की यह शक्ति उसकी जलती हुई जिंदगी की आखिरी सांसों से आ रही है। यह ताकत वह केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था, उसके बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाती। उस पल वह लगभग शुक्रगुजार थी कि मरने वाली वही है, क्योंकि इस तरह गॉन कभी एंड किंग के लिए खतरा नहीं बन पाएगा। लेकिन वह अंदाजा नहीं लगा सकी कि यह पूरी प्रक्रिया कितनी डरावनी और निर्दयी होगी। गॉन के मुक्कों की आवाज जंगल में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी, एक के बाद एक, बिना रुके, बेरहमी से। उधर किलुआ तूफान की रफ्तार से उनकी ओर दौड़ रहा था। उसके दिल में बस एक ही डर था, गॉन को कुछ हो न जाए। और जब वह वहां पहुंचा, उसने जो देखा वह मंजर उसकी जिंदगी भर उसे सताता रहेगा। गॉन के हाथ खून से सने हुए थे और कैटगर्ल का शरीर पूरी तरह तबाह हो चुका था। एक आखिरी वार के साथ उसकी जान निकल गई। किलुआ ने गॉन की तरफ देखा। वह अब किसी वयस्क आदमी की तरह लग रहा था। उसका दिल कसक उठा। यह वो शक्ति थी जो पाने में लोगों को दशकों लग जाते हैं, और गॉन ने उसे पल भर में पा लिया। किलुआ जानता था कि इस ताकत की कीमत कितनी भयावह थी। लेकिन तभी मरी हुई कैटगर्ल फिर से जिंदा हो उठी। मरने के ठीक उस पल उसने खुद को एक कठपुतली में बदल लिया था, एक ऐसी मशीन में जो सिर्फ मारना जानती थी। किलुआ ने गॉन को धक्का देने की कोशिश की, पर वह बस एक पल देर से पहुंचा। शोक में डूबे गॉन का बायां हाथ कैटगर्ल ने झटके से उखाड़ दिया, लेकिन गॉन को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वह उल्टा किलुआ को ढांढस बंधाने लगा। शायद उसके दिल का दर्द इतना गहरा था कि अब शारीरिक दर्द ही उसे थोड़ा सुकून दे सकता था। उसे लगता था कि यही दर्द वो सजा है जिससे वह काई का कर्ज चुका सकता है। सिर्फ दर्द सहकर ही वह खुद को माफ कर पाएगा। अपने भीतर दबे सारे जज्बात निकालने के लिए गॉन ने अपना टूटा हुआ हाथ उठाया और सीधे कैटगर्ल के सीने में घोंप दिया। अगले ही पल उसके शरीर की सारी बची हुई शक्ति उसी अलग हुए हाथ में भर गई। किलुआ उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह पास तक नहीं जा सका। गॉन ने अपनी आखिरी जिंदगी जलाकर बनाई हुई शक्ति छोड़ी, एक ऐसा वार जो परमाणु विस्फोट से भी ज्यादा भयानक था। और फिर उसकी जिंदगी की आखिरी बूंद तक जलकर गॉन का पूरा शरीर सूखकर पूरी तरह खाली हो गया।